बाप दादा ने याद दिलाया, आप विधि विधाता भी हो और सिद्धिदाता भी हो। विधि विधाता, विधि विधात्री, सिद्धिदाता, सिद्धिदात्री, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हो, बाप दादा की संतान हो, नंबर 1 हो। इसी निश्चय बुद्धि से निश्चिंत रहो, चिंतित नहीं रहो, चिंतन करो। जब भी याद में बैठते हो, अपने बीज रूप स्टेज में स्थित होकर बैठते हो। तो श्रेष्ठ स्वमान को लेकर के बैठो, जो बाप दादा ने तुम्हें दिया है, जो वरदान बाप दादा ने नंबरवार बच्चों को दिया है कि ऐसे ऐसे स्वरूप को धारण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप सभी अव्यक्त वतन के होमवर्क को जब होम में आकर के वर्क को समझते हैं, वर्क को करते हैं, तब तर्क कुतर्क नहीं करते, सतर्क हो जाते हैं। इस तर्क कुतर्क के घेरे से बच जाते हैं, निकल जाते हैं बाहर। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा कराओ। बाप दादा ने दृढ़ता का ठप्पा लगाया, दृढ़ प्रतिज्ञा करवाया। किससे? मधुबन चैतन्य मधुबन दृढ़ प्रतिज्ञा करने की भूमि है, सिर्फ प्रतिज्ञा करने की भूमि मिनी मधुबन, लेकिन यहाँ दृढ़ प्रतिज्ञा। और मिनी मधुबन वो जो मात पिता बाप दादा के द्वारा स्थापन किया गया हो, स्थायी किया गया हो, वहीं से सभी समस्या का समाधान होना है। बाप की महिमा माँ करती है, यज्ञ माता। बाप दादा की महिमा और बाप दादा मिलकर माता पिता हम बच्चों की महिमा करते हैं। यही महिमा ही स्मृति दिलाती है कि तुम बच्चे कितने महान हो। महिमा सुनाते हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, अपने भाग्य के गुण गाओ और बाप की महिमा करो, बाप दादा की महिमा करो। वाह 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 वाह। बाप बिन दादा के बाप दादा बिना कंबाइंड हुए क्या कर सकते हैं। इसलिए मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, मधुबन को सिर्फ मधुबन नहीं समझना। यह क्या है? कौन सी भूमि है यह मधुबन? ये मधुबन विश्व का स्टेज भी है। बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि ये मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, विश्व की स्टेज भी है। मधुबन में रहना अर्थात विश्व के स्टेज पर रहना। तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए मधुबन में रहने वाली आत्माओं को कितना अटेंशन देना है और कितना उन्हें अटेंशन देना चाहिए। मधुबन चैतन्य मधुबन, जहाँ पर बाप दादा माता पिता निवास करते हैं, अनन्य बच्चे निवास करते हैं, वहां पर कोई भी अपवित्र, अंदर एक बाहर दूसरा, झूठ वाली आत्माएं
मन बुद्धि से भी प्रवेश नहीं कर सकती। कितना भी सुनते रहो, उसके बारे में सोचते रहो, वो प्रवेश नहीं कर सकती। स्थूल पांव तो कितने ना जाने आने जाने वाले आए गए आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी पांव वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां पर वो निवास करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म स्थान जहां पर स्थायी है, जहां पर वो अवस्था बनती है, जहां जाने से व्यवस्था नहीं, जहां पर रहने से अवस्था बनती है। व्यवस्था तो बाहर बनती है। मिनी मधुबनों में वो अवस्था व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन चैतन्य मिनी मधुबन में अवस्था श्रेष्ठ रहती है, व्यवस्था कम रखी जाती है ताकि अवस्था बनी रहे। इसलिए चैतन्य मिनी मधुबन में कम व्यवस्था दी जाती है ताकि अवस्था सदा बनी रहे, तपस्वी मूर्त बनी रहे, मध्यम मार्ग पर चलते हैं, मध्य में न्यूट्रल। तो साधारण रीति से नहीं। जब आप साधारण रीति से रहते हो, बाप दादा ने माता पिता को स्मृति दिलाई कि चैतन्य मधुबन जहां मधुसूदन है, जहां से मधु टपकता ही रहता है, जहां रानी मक्खी है, और सभी माता पिता के नाम पर मधुबन मिनी मधुबन के नाम पर जो भी मधुबन बनाए गए हैं वहां पर, और सच्ची गीता पाठशाला, गीता के नाम पर जो गीता पाठशालाएं खुले गए हैं, उन सभी फुलवड़िया फूल बगिया में जो फूल खिले हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, अब कुछ खिले हुए हैं, उनसे सभी जो रस है विशेषताओं का सब मक्खी, रानी मक्खी खींच लेती है। जो मक्खियों की रानी है वो सभी में रन करती है, सभी वन में रन करती है। वन जो है वन 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 उस सब में रन करते हैं। उन्हीं को रुंग वर्ष दिया गया था। रुंग वर्ष क्यों दिया गया था? रंग को ठीक करने के लिए दिया गया था। इस सूक्ष्म वतन का होमवर्क बाप दादा ने स्मृति दिलाई, जो सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वाणी दी गई थी। तो बाप दादा ने याद दिलाई, यहाँ कितना टेंशन से रहना चाहिए। जब तुम बच्चे साधारण रीति से रहते हो ना, तो उतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन बाहरी दुनिया में भी जब कोई स्टेज पर जाता है तो कितना ध्यान देता है। ऐसे ही ये मधुबन विश्व का स्टेज है। अभी आप सभी अपने हर संकल्पों पर, वाणी पर, कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। विशेष आत्माएं, शेष आत्माएं भी तुम ही हो, विशेष भी तुम ही हो, श्रेष्ठ भी तुम श्रेष्ठ बनाते हो सबको। जो शेष बचते हैं, जो विशेष आत्माओं में से भी जो शेष बचते हैं, शेष नाग की सैया बने, वो बन गए, और उस पर विष्णु वैष्णवी निश्चिंत होकर के एक दूसरे के सेवा में लग गए। वहां विष नहीं है, अमृत है, अमृत। तो बाप दादा ने याद दिलाई कि चारों ओर की नजर इस चैतन्य मिनी मधुबन के ऊपर ही है, चैतन्य मधुबन के ऊपर ही है। और चैतन्य मिनी
जो मिनी मधुबन है, चैतन्य मधुबन और चैतन्य मिनी मधुबन के कनेक्शन से ही आप उस मधुबन के बारे में आना तो क्या, उसके बारे में कुछ जान सकते। वैसे भी मधुबन निवासी सदा विश्व के स्टेज पर ही हैं, सदा स्टेज पर स्थित हैं। वो कौन है? माता पिता का स्वरूप, अनन्य बच्चों का स्वरूप। तो ये साथ साथ विश्व के स्टेज के साथ साथ मधुबन एक विशेष गुंबज भी है, और जो गुंबज होता है उसका आवाज, जो साधारण गुंबज होता है उसका आवाज तो सिर्फ अपने तक रह जाता है, दूर तक नहीं जाता। लेकिन ये चैतन्य मधुबन ऐसा विचित्र इस मधुबन का गुंबज है जो यहाँ का सारा जो आवाज है, जो भी आवाज होता है वो पूरे विश्व में चला जाता है, पूरे विश्व में फैल जाता है। और जो यथार्थ आवाज नहीं देते मधुबन का, जो सत्य आवाज को दबाते हैं, उनको गुम कर दिया जाता है। जब लाइट गुम हो जाती है, सूर्य भी नहीं निकलता, तो क्या हालत होती है? क्या हालत होगी दुनिया की? सभी तो सूर्य नहीं है ना, सभी चंद्रमा नहीं हो सकते, माता पिता सभी नहीं हो सकते, दो दल बीज सभी नहीं हो सकते। हाँ, फल के बीज जरूर हो सकते हैं। इसको यथार्थ स्मृति में रखना है। इसलिए बाप दादा ने याद दिलाई, आप कर्मयोगी सहयोगी हो एक दूसरे के, इसलिए आपका सहज योग लगता है। सदा प्रत्यक्ष फल के अनुभवी हो, अनुभव करते हो। और प्रत्यक्ष फल आपको क्या मिलता है? बाप दादा ने पूछा, याद दिलाया। प्रत्यक्ष फल है खुशी, मेवा, सेवा का फल मेवा, और मेवा के साथ क्या मिलता है? मेवा माने खुशी, खुशी के साथ शक्ति भी मिले, लाइट मिली तो माइट भी आए, तब कहें यथार्थ सेवा का यथार्थ मेवा। अगर सिर्फ सेवा का मेवा अर्थात खुशी मिली, शक्ति नहीं मिली, तो समझ लेना चाहिए कि हम यथार्थ सेवा नहीं किए हैं, यथार्थ सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस सेवा से शक्ति नहीं मिल रही है। ये यथार्थ सेवा नहीं है, यथार्थ भक्ति नहीं है, ये अंध भक्ति है, स्वार्थ की भक्ति है, प्रभाव की भक्ति है, लगाव की भक्ति है, झुकाव की भक्ति है। यथार्थ भक्ति से यथार्थ शक्ति मिलनी चाहिए। मेवा अगर कोई खाता है तो क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना। जब खुशी मिली तो संतुष्टता क्यों गायब हो गई? असंतुष्टता क्यों आई? जो भी पूर्वज आत्माएं आप सभी के बीच में रही, वो संतुष्ट क्यों नहीं हुई? आप क्यों नहीं कर पाए संतुष्ट? उस ज्ञान गुण शक्ति से संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए? और वो संतुष्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप वो मणि नहीं हो, वो संतुष्ट मणि आपके पास नहीं है। मणि कौन है? मातृत्व शक्ति है, बाप के पास है वो मणि, वो कोहिनूर हीरा, वही नूर, वही मणि, वही स्मृति दिलाई गई थी अव्यक्त वतन में कि शरीर को मत देखना, मणि को देखना। माँ में भी मणि को, माँ में कम में, और बाप में भी, बाप में तो है ही है, कंबाइंड स्वरूप में मणि को देखना, मणि को।
तब आप भी मणि बन जाएंगे, चमक मारेंगे, चमक। ये लोग तो चकमा दे रहे हैं। इनके लिए बाहरी दुनिया में कहावत क्या है? 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ये लंबे समय तक नहीं चलता है। अल्पकाल की प्राप्ति ड्रामा में भी अल्पकाल की ही रहती है प्राप्ति। क्यों? क्योंकि पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के संगम जो था, मिलन युग समय, जो संगम का युग था, मिलने का समय था, प्राप्ति का समय था, तो ये आत्माएं मनमत और परमत से चाल चली, चाल चलती थी, अपनी चाल चलती थी। श्रीमत को अपने जीवन में धारण नहीं किया, श्रीमान श्रीमती जी को आधार नहीं बनाया। उधार का माल सुनी सुनाई बातों को वर्ण किया और वर्णन किया, उधार का आधार बनाया। माता पिता को जो जड़ में बैठे हैं, कल्प वृक्ष का जड़ में जो पुत्र पुत्री, उनका भी आधार नहीं, और आधार भी उनका लो जो माता पिता का आधार लिए हुए हैं। नहीं तो माता पिता का जो आधार नहीं लिए हुए हैं, उनसे अलग अगर किसी का आधार लिए तो उधार का आधार हो जाएगा। यज्ञ में कोई भी सनातनी परिवार में जुड़ी हुई आत्माएं अनेक राज्य में है, संपर्क में है, या संबंध में दिखा रही हैं, बता रही हैं, उनसे अगर श्रीमत के खिलाफ बात सुनते हैं तो पूरा रिपोर्ट केंद्र स्थान पर देना चाहिए, संभल जाना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। ऐसी ऐसी आत्माओं से जो हमारी अवस्था को नीचे लेके जाती हैं, पाताल में लेके जाती हैं। सच्चे बच्चे रहेंगे तो चलो पाताल निवासिनी, कितना भी पाताल में लेके जाए शैतान, वो खींच लाती है। लेकिन अभी उससे बचना है। बाप दादा सदा उन अनन्य बच्चों को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। किसको? माता पिता को, बैकबोन बन के। बाप दादा ने याद दिलाया, तुम बच्चों के आंखों से बाप दादा दिखाई दे। और सदैव यह स्मृति में रखना, मातृत्व शक्ति को स्मृति दिलाई सकती कि एक बाप के सिवाय और किसी से भी कोई संबंध नहीं बनाना। जब प्रवृत्ति की स्थापना होती है तो अनन्य बच्चों से भी संबंध रहता है, लेकिन तपस्या पीरियड में, तपस्वी स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने में वो अनेक संबंध नहीं बनाती। एक बाप के अलावा और किसी को भी नहीं शामिल करना। मैं कर्मयोगी हूँ, सहयोगी हूँ, बाप द्वारा खुशी और शक्ति का सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाली हूँ, लेने वाली हूँ। वही बाप जिसकी महिमा बाप दादा करते हुए नहीं थकते अव्यक्त वतन में, वही बाप है, पूरी दुनिया का बाबा है। तुम बच्चों को तो डबल इंजन मिला हुआ है, माता पिता दोनों मिले हुए हैं, बल्कि 4 बाप दादा भी प्रत्यक्ष है माता पिता के साथ। और क्या चाहिए?
बाप से डायरेक्ट फल, प्रत्यक्ष फल लेने वाली हो तुम, और सफलता मूर्त हो, शक्ति स्वरूप हो, सिद्धि स्वरूप हो। बाप दादा ने याद दिलाया कि इस बाप की प्रत्यक्षता शक्ति के द्वारा गाया हुआ है, शक्ति के द्वारा गाई हुई है। कौन सी शक्ति? वो शिव की शक्ति है, मातृत्व शक्ति, और वो शिव की शक्ति बाप के साथ कंबाइंड है, तब तो गायन है ना। तो मात पिता, बाप दादा अर्थात मात पिता दोनों कंबाइंड होते हैं, कंबाइंड स्वरूप है। एक स्थान पर बैठे हुए भी वो बेहद की सेवा करते हैं, और वही कर सकते हैं। बच्चों को तो अनेक स्थान पर जाना पड़ता है, उन्हीं की ये सेवा है जो एक स्थान पर बैठ करके दे सकते हैं, सर्च लाइट दे सकते हैं, देते हैं, और मिला बहुतों को। लेकिन जो अभी भी सर्च लेने, लाइट लेने के बावजूद और सर्च लाइट लेने के बजाय रिसर्च करने में लगे हुए हैं, पूरे यूनिवर्स में अभी घूमना चाहते हैं, वो उसका फायदा उतना नहीं उठा पाते। लौकिक जो जीवन है उसमें भी रह के वो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। श्रेष्ठ जीवन जीने वाली वो आत्माएं श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ खजानों से भरपूर हैं। वो आत्मा जिनको बाप दादा ने चुना, संगम पर चुना, वही पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी यज्ञ माता पिता वही है। यज्ञ, अगर बच्चे यज्ञ रक्षक हैं तो यज्ञ रक्षा, माता पिता की रक्षा सुरक्षा सहयोगी बने। अगर यथार्थ योग लगाना है अमृत वेला, पूरे संगम का या हद का अमृत वेला ही क्यों ना हो, या बेहद का तो है ही है, बेहद में तो है ही है सभी। यही जो बाप दादा ने स्मृति दिलाई, बाप करावनहार है, मातृत्व शक्ति को स्मृति दिलाई बाप दादा ने। बाप करावनहार है, आप करनहार हो, सदैव इसी स्मृति में रह, निमित्त मात्र इस भाव से सदा हल्के रहो। हे यज्ञ माता, बाप जिम्मेवार है, बाप दादा जिम्मेवार है, क्योंकि वो नैया हिलती डुलती बहुत है। इसलिए सदा बाप के छत्र छाया में रहो, इस स्मृति में रहो। यज्ञ माता को बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि बाप के छत्र छाया में रहो, किसी के छाते के नीचे मत जाओ, क्योंकि किसी के ऊपर बाप का छत नहीं है। न धरती रह गई अभी, धरती माँ है और आकाश आसमान पिता है। धरती को बिछौना मान, अरे आकाश ओढ़ ले। जब लौकिक दुनिया वाले स्वार्थी अभिमानी जब इतना वर्चस्व जमा लेते हैं कि आम नागरिक का भी एक अधिकार होता है, परिवार में संबंध में आत्माएं जन्म ली या संबंध में आई, उनका कितना अधिकार होता है, जब वो भी अधिकार छीन लेते हैं ये लौकिक अलौकिक संबंधी, तब तत्व बोध कराते हैं बाप दादा, तब दिखाते हैं दो दुनिया। वही घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे, जिसके लिए व्यक्त वाणी में बाप दादा ने
इशारा दिया कि जगदम्बा अभी घूंघट में है, बोलो पर्दा उठाएं, तैयार हो गए हो। तो अभी कोई कंघी कर रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है। तैयार हो, वही है मातृत्व शक्ति, आदि शक्ति। बाप दादा ने याद दिलाया, यज्ञ माता को याद दिलाया, स्वयं बाप मिल गया। बाप दादा मिले, वर्षा मिला, संगम युग की बादशाही मिली। इस प्राइज को आप लेने वाली विजयी आत्मा हो। विजय माला का मेडल आपके गले में है। सदा दृढ़ता की चाबी के विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले, सिद्धि को प्राप्त करने वाली आप श्रेष्ठ आत्मा हो। सर्वश्रेष्ठ कार्य करने से ही दुआएं मिलती हैं। बाप के सहयोगी बनना सर्वश्रेष्ठ कार्य, सबसे प्रथम स्थान। अपने दिल में, अपने जीवन में बाप को दो, सेवा को दो, तो सहज ही प्राप्त होती जाएगी ये ज्ञान, गुण, शक्ति, भक्ति। ये सब कुछ आपका ही है जो बिखरा हुआ है पूरी दुनिया में। ज्ञानी, ध्यानी, अज्ञानी, विज्ञानी, सभी में आपकी ही शक्ति है, आपका ही अधिकार है। सर्व से दुआएं लेने वाली, माता पिता बाप दादा के साथ साथ सर्व की भी दुआएं लेने वाले आप श्रेष्ठ आत्मा हो। आपकी यही स्मृति श्रेष्ठ बनाने का साधन है, श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने का साधन है। यही स्मृति अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बनेगी। इसी स्मृति से, इसी स्मृति के स्वरूप से समर्थी को धारण करो तो आप अनेकों का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हो। बाप दादा ने याद दिलाया, आपका निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बनाने वाला है। यही कल्प वृक्ष के जड़ में मातृत्व शक्ति, माता पिता बाप दादा बैठकर आप अनन्य बच्चों को राज योग की विद्या सिखला रहे हैं। इससे वो राजाई पद प्राप्त होता है। पहले दिल में राज करो, दिल पर राज करो, दिल तख्त पर बैठो। बाहरी दुनिया का तख्त स्वीकार नहीं करना संगम पर। उसके लिए बाप दादा ने स्मृति दिलाई कि सेवा के फील्ड में पहले आपका पाठ पक्का कर लो, अगर आगे बढ़ना है तो। और जहां जिम्मेवारी उठानी है, सेवा करनी है, वहां बोलो पहले मैं। ये मंत्र था बाप दादा का, जिससे सभी अंतर खत्म होने वाले थे। ये मंत्र बाप दादा ने दिया कि दिल से पहले आपका पाठ पक्का करो। इसी परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने के पात्र बनो। बाप दादा ने यही मंत्र दिया था, तभी आप सभी गीत में गाते हो, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा। तो वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर
अपने से भी ऊंचा उठाता है, अपने से भी आगे रखता है। तो विरोधी आत्माएं क्वेश्चन करती हैं कि इनको परखने की शक्ति नहीं है, ऐसे ऐसे को आगे क्यों किया, ऐसे ऐसे को गद्दी क्यों दिया, ऐसे ऐसे को। अरे उसमें असल और नकल की पहचान तो हो जाएगी, फिर वो गद्दी कोई और नहीं लेगा। जब गिर जाएगा, माता पिता बाप दादा की शक्ति को समझ जाएगा, तो फिर उस गद्दी पर ऐसे वैसे लोग नहीं बैठेंगे, प्रणाम कर लेंगे कि वो गद्दी माता पिता की है, त्रिमूर्ति की गद्दी है, बाप दादा ने दिया है, प्रकृति ने दिया है। तभी तो सुधार होगा, तभी तो और लोग संभलेंगे। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा, बहुत 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 अच्छा होगा। ये गीता ज्ञान का सार कि तुम चिंता मत करो, बाप बैठा हुआ है। बच्चे, उन लोगों का बाप भी आया, विरोधियों का बाप भी आया है, अवरोधियों का बाप आया है, सहयोगियों का बाप आया है, सबका बाप। सिर्फ इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही बाप नहीं है वो। मना अष्ट देव अगर प्रत्यक्ष हो गए तो सभी धर्मों का बाप आ गए हैं। उनके द्वारा सबको समझा दिया जाएगा, आज नहीं तो कल सभी समझने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो आधार मूर्त आत्माएं, आत्मा यज्ञ माता आधार बनती है ना, बाप का आधार, बाप आधार माँ का बनता है, देता है। जो भारत माता जो शेर है, सिंहासन, सिंह का आसन देता, अपना आसन देता है यज्ञ माता को, शक्ति को, और भुजाओं को बोलता है सहयोगी बनो कंबाइंड रूप में। तभी इन आसुरी दृष्टि वृत्ति कृति वालों का विनाश कर सकती हो, तभी परिवर्तन का कार्य शुरू हो सकता है, तभी परिवर्तन का कार्य जल्दी संपन्न होगा, तभी ये आत्माएं जो फंसी पड़ी हैं जल्दी उससे मुक्त होंगी। तो यही स्नेह का वरदान ही सेवा के निमित्त बना देता है। हम सभी दिल के स्नेही हैं, सिर्फ स्नेही नहीं। सिर्फ स्नेही आत्माओं के दिमाग में ये अमृत वाणी जाती है, और दिमाग में जब जाती है, बुद्धि तक रह जाती है, तो क्यों का किंतु परंतु का क्वेश्चन बहुत करते हैं वो। और जो दिमाग के साथ साथ जब दिल में उतरती है तो सोचना समझना बंद हो जाता है, न्यूट्रल स्टेज में चले जाते हैं वो। सिर्फ और सिर्फ आप और बाप दिखाई देते हैं। बच्चों को तो सेवा करना है, सहयोग करना है, जिम्मेवारी उठानी है, इंतजाम करना है, न कि साक्षी। जो साक्षी है उसके साथ ही बनो, उसका साथ दो, उसके द्वारा मिले हुए जो आज्ञा है उसको संपन्न करो। अच्छा, शुभ अमृत बेला।